पिछली कक्षा में हमने निर्देश तंत्र व निर्देश तंत्रों के प्रकार का अध्ययन किया था। आज हम उन्हीं निर्देश तंत्र से संबंधित एक अन्य टॉपिक गैलीलियन रूपांतरण का अध्ययन करेंगे। देखिए, पहले हमने जड़त्वीय निर्देश तंत्रों का अध्ययन किया था। यहाँ पर भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र ही हम लेंगे, लेकिन यहाँ पर जड़त्वीय निर्देश तंत्र एक से अधिक रहेंगे। अर्थात यदि अपने पास दो निर्देश तंत्र हैं, निर्देश तंत्र 1 और निर्देश तंत्र 2, तब इन दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य यदि अपन को संबंध व्यक्त करना चाहे कि एक निर्देश तंत्र का दूसरे निर्देश तंत्र से क्या संबंध है या दूसरे निर्देश तंत्र का प्रथम निर्देश तंत्र से क्या संबंध है, तो वो संबंध व्यक्त करने के लिए हमें कुछ गणितीय समीकरणों की आवश्यकता होती है। वही गणितीय समीकरण गैलीलियन रूपांतरण कहलाती है। अर्थात एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र का दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के साथ संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि अपने पास दो निर्देश तंत्र हैं। एक निर्देश तंत्र जो है वो स्थिर है, अर्थात एक ही स्थान पर है, समय के साथ उसमें कोई गति नहीं है। और दूसरा निर्देश तंत्र है जो कि नियत वेग से गतिशील है, नियत वेग से गतिशील। हमें इस स्थिर निर्देश तंत्र में कण की स्थिति ज्ञात है। कोई कण है और उस कण की स्थिति अपने को ज्ञात है, वो है r। तथा एक अन्य निर्देश तंत्र है जो कि नियत वेग से गतिशील है। इस निर्देश तंत्र को नाम अपन s डैश दे देते हैं और पहले वाले निर्देश तंत्र को नाम अपन s दे देते हैं जो कि स्थिर था। यह निर्देश तंत्र s डैश मान लेते हैं कि नियत वेग v से गतिशील है, वेग इसका नियत है। और इस गतिशील निर्देश तंत्र में अपने को कण की स्थिति ज्ञात करनी, कण P है। इस निर्देश तंत्र में अपने को कण P की स्थिति ज्ञात करनी है और वो स्थिति है r डैश। क्या है? r डैश। तो ये कण की स्थिति r डैश ज्ञात करने के लिए हमें कुछ गणितीय समीकरण व्युत्पन्न करने पड़ेंगे, कुछ गणितीय समीकरणों की आवश्यकता होगी। वो गणितीय समीकरण कहलाते हैं गैलीलियन रूपांतरण। या यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र में या किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात हो, तो वह गणितीय समीकरण जिसके द्वारा किसी अन्य नियत वेग से गतिशील जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण की स्थिति ज्ञात की जा सके, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। अगली इम्पोर्टेंट बात कि इन निर्देश तंत्रों में आपने जैसे भी देखा कि कण की स्थिति ज्ञात की, तो कण की स्थिति ज्ञात करते वक्त दोनों ही निर्देश तंत्रों में समय को अपरिवर्तित माना गया है। समय अपरिवर्तित है, अर्थात घटना का जो समय निर्देश तंत्र S में है, निर्देश तंत्र स्थिर निर्देश तंत्र में है, वही समय हमें गतिशील निर्देश तंत्र में मिलेगा। अर्थात तंत्र की गति का
समय के मापन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या गैलीलियन रूपांतरण में सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समय t को अपरिवर्तित माना गया है। सेकंड, ये जो गैलीलियन रूपांतरण हैं ये तभी मान्य होते हैं जबकि कण का वेग v प्रकाश के वेग c से बहुत कम हो। ये एक आवश्यक शर्त है कि गैलीलियन रूपांतरण तभी मान्य होगा जबकि कण का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम हो। इसके आगे हम सबसे पहले लेते हैं गैलीलियन रूपांतरण में स्थिति का रूपांतरण। स्थिति का रूपांतरण प्रारंभ में हम दो निर्देश तंत्र लेंगे और मान लेते हैं कि प्रारंभ में दोनों निर्देश तंत्र एक ही स्थान पर हैं, अर्थात दोनों के मूल बिंदु एक ही जगह हैं, अक्षें भी एक ही स्थान पर हैं। ये टाइम t = 0 सेकेंड की बात है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर निर्देश तंत्र S', यहाँ दो निर्देश तंत्र अपन ने लिए हैं, एक निर्देश तंत्र S था और दूसरा S' था। अब मान लेते हैं कि इनमें से निर्देश तंत्र S' नियत वेग v से इस प्रकार से गति कर रहा है कि दोनों निर्देश तंत्रों की अक्षें एक दूसरे के समानांतर रहें। ये तो निर्देश तंत्र मैंने S बनाए हैं जो कि स्थिर हैं, और दूसरा निर्देश तंत्र S' जो है वो नियत वेग v से गतिशील है। x', y', z' और मूल बिंदु या प्रेक्षक O'। यह निर्देश तंत्र v वेग से गतिशील है। अपने को कण P की स्थिति ज्ञात करनी है। कण P, मान लेते हैं कि स्थिर निर्देश तंत्र में कण P की स्थिति r है और निर्देश तंत्र S' में कण की स्थिति r'। प्रारंभ में t = 0 पर दोनों निर्देश तंत्रों के प्रेक्षक एक ही स्थान पर थे, जबकि अब कुछ दूरी पर विस्थापित है। इस t समय में जो दूरी इस निर्देश तंत्र S' ने तय की है वो दूरी मान लेते हैं कि वो r0 है और इसकी वैल्यू होगी दूरी = वेग v, जिस वेग से गति कर रहा है, और जितना समय लगा है वो t। यहाँ पर ध्यान से देखें तो अपने को एक त्रिभुज मिलता है, वो त्रिभुज है OP। अगर इस त्रिभुज में हम सदिश नियम लगाएं तो त्रिभुज OP में त्रिभुज नियम लगाने पर अपने को इक्वेशन मिलेगी OP सदिश OO' सदिश प्लस OP सदिश। OP R सदिश, O' VT प्लस OP R'। अपने को ये स्थिति ज्ञात है और नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में स्थिति R' जो है वो अज्ञात है, जो कि अपने को निकालनी है, ज्ञात करनी है। तो यहाँ से अगर R' की वैल्यू निकालें तो R' R सदिश माइनस VT। ये जो इक्वेशन आई है
ये इक्वेशन कहलाती है स्थिति सदिश का गैलीलियन रूपांतरण। ध्यान से अगर देखें तो स्थिर निर्देश तंत्र में कण की स्थिति थी r और इस गतिशील निर्देश तंत्र में कण की स्थिति है r डैश। तब इस समीकरण से ज्ञात होता है कि r डैश की वैल्यू r से बहुत कम है, अर्थात दोनों निर्देश तंत्रों में कण की स्थिति अलग अलग प्राप्त होती है। यदि निर्देश तंत्र S में स्थिर निर्देश तंत्र में कण की स्थिति R है तो गतिशील निर्देश तंत्र में कण की स्थिति R डैश होगी और इस R डैश की वैल्यू R से कम होगी। धन्यवाद।